यीशु या जेल। ईरान से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुई आर्टेमिस घा से मजादेह के लिए समय लगभग समाप्त हो रहा है, जिसे 7 जून को पनामा में अपने मानवीय वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले शरण सुरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि इनकार किया जाता है तो उसे ईरान लौटने पर लगभग निश्चित उत्पीड़न, कारावास या इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ता है, केवल यीशु का अनुसरण करने के लिए। उसके भाई शाहीन को टेक्सास में हिरासत में लिया गया है। साथ में वे ईसाई धर्मांतरितों पर ईरान की क्रूर कार्रवाई से भाग गए। एक ऐसा शासन जो हाउस चर्च के सदस्यों और सुसमाचार फैलाने वालों पर छापे, मारपीट और कई दशकों की जेल की सजा के लिए जाना जाता है। पनामा में आर्टेमिस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जंगल शिविर, अनिश्चितता और निर्वासन का लगातार डर। 3 देशों से कानूनी सहायता और वैश्विक वकालत के बावजूद एक स्थायी सुरक्षित ठिकाना मायावी बना हुआ है। इस बीच ईरान में उत्पीड़न तेज होता जा रहा है। मार्च में 3 ईसाइयों, जिनमें से एक गर्भवती थी, को उनके विश्वास के लिए लगभग 42 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। अकेले 2024 में ईरान ने 99 ईसाइयों को 363 साल की जेल की सजा दी, जो पिछले वर्ष केवल 43.5 साल थी। ईरान में ईसाइयों को पथभ्रष्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया जाता है। उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। पूजा को अपराध घोषित कर दिया गया है। बाइबल को अवैध वस्तु के रूप में माना जाता है। धर्म परिवर्तन करने वालों को अपना विश्वास त्यागने के लिए मजबूर किया जाता है या कारावास, कोड़े मारने और सामाजिक काली सूची में डालने का सामना करना पड़ता है। आर्टेमिस के शब्द दिल को छू गए। मुझे अगला कदम नहीं पता। मैं ईरान वापस जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न (ICC) ने एक आपातकालीन याचिका शुरू की है, जिसमें दुनिया भर की सरकारों से आर्टेमिस और अन्य ईरानी ईसाई शरणार्थियों को शरण, कानूनी सलाह और सुरक्षा देने का आग्रह किया गया है। वे अपराधी नहीं हैं, बल्कि विश्वासी हैं, जो प्रभु में विश्वास करने के कारण होने वाली क्रूरता से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हमारा बोझ बने, क्योंकि हम सामूहिक रूप से आर्टेमिस और उसके भाई और कई अन्य लोगों के लिए प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो अपने विश्वास के लिए सबसे खराब प्रकार के उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं। आइए हम ईरान में सताए गए ईसाइयों और आर्टेमिस और उसके भाई के लिए प्रार्थना करें कि हमारे प्रभु यीशु उन्हें दैवीय सुरक्षा प्रदान करेंगे, शरण के लिए दरवाजे खोलेंगे और इस अग्नि परीक्षा से गुजरते समय उनके विश्वास को मजबूत करेंगे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।